मधुरता जीर्ण वयन जे करंती भावेण अमला असंकलिता ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहन, नव तत्व संबर तत्व और उसमें 10 यति धर्म श्रवण धर्म और छठा सच्चे सत्य अरिहंत परमात्मा की वाणी पूर्ण सत्य। प्रथम गणधर श्री इंद्र भूति गौतम जी महाराज, उन्होंने भगवान से पूछा बुद्धि की अल्पता के कारण कोई बात समझ ना आए, दिमाग चलाते हैं लेकिन निर्णय पर नहीं पहुंचते। शास्त्र की बात दिमाग में नहीं बैठ रही। आखिर वो कहता है अरिहंत परमात्मा के वचन पूर्ण सत्य मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो मेरी बुद्धि की कमी। और वो एक लाइन बोलता है तमेव सच्चम निसंकम जंग जिणे ही पवे तम मेव वह सच्चम सत्य निसंकम निशंक उसमें कोई शंका नहीं। कौन? जंग जो जिणे ही जिन भगवंतों के द्वारा पवेयम प्रवेदितम कहा गया, जिसकी प्ररूपणा अरिहंत भगवंतों ने की है, वो पूर्ण सत्य। बुद्धि की मंदता के कारण मैं नहीं समझ रहा बात, लेकिन सच क्या है जो अरिहंत परमात्मा ने कहा। कहते यदि वो ऐसा मानता है तो उसकी सम्यक तो शुद्ध है। कहते हाँ शुद्ध, क्योंकि अपने को आगे नहीं रखा। किसको रखा? भगवान को। देखो आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज 4 ज्ञान के धारक, द्वादशांगी वाणी के केवल ज्ञाता रचयिता, फिर भी जब कभी प्रसंग आता है तो क्या कहते हैं? सोयं में आउसं तेणंग भगवया एवं मखाय। हे आजिश्वन जम्बू, उन्हीं को संबोधन करते हैं ना, मेरे द्वारा सुना गया तेणंग भगवया एवं मखाय। वो मुक्ति को प्राप्त 8 कर्मों का अंत करने वाले श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा।
मैं कहता हूं ऐसा कहीं पर भी सुनने में पढ़ने में नहीं आता। कहा श्रुत केवली भगवान कितनी विनीतता विनम्रता मृदुता का स्वरूप है हमारे सामने। यदि वो कहे मैं कह रहा हूं तो कोई बात उनकी बात को काटेगा नहीं, क्योंकि वो श्रुत केवली है। लेकिन व्यवहार का लोग कैसे कर सकते हैं? हर बात में भगवान को आगे रखना, हर बात में निर्ग्रंथ प्रवचन को आगे रखना, शास्त्र में ऐसा कहा। एक बार की बात है, एक श्रावक ने संत को कहा आप शास्त्र सुनाया करो। कहते फिर हम अपनी बात कैसे सुनाएंगे, हम अपनी बात कैसे सुनाएंगे? तो कहने लगा महाराज हम आपकी बातें सुनने थोड़ी आते, हम आपकी बातें सुनने नहीं आते, हम आते हैं भगवान की पावन वाणी सुनने के लिए। भगवान का प्रवचन सुनाओ जो अपने आप में पूर्ण है। आप तो शतमस्त हैं, आपकी वाणी पूर्ण कैसे हो सकती है? वहां तो कदम कदम के ऊपर संदेह आएगा, ये कैसे क्या सच है, चाहे आप सच कह रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है या नहीं है संदेह आएगा। लेकिन जो भगवान का वचन है उसमें तो कोई संदेह नहीं है। क्यों? वह पूर्ण पुरुषों के द्वारा कहा गया है। शास्त्र सुनाते हैं, शास्त्र सुनते हैं तो सुनाने वाला भी महानिर्जरा कर रहा है और सुनने वाला भी क्या कर रहा है, वो भी महानिर्जरा कर रहा है, धर्म ध्यान के अंदर आ रहा है। शास्त्र को छोड़ करके हम अपनी बात सुनाते हैं और आप उसको सुनते हैं तो आपको क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि भगवान के प्रवचन के अलावा जो और है वो मोक्ष में सहायक नहीं है। एस निगंथे पावैने सच्चे एस परमठ एस अठे एस परमठ शेष अनठ। जे अर्थ है, जे परमार्थ है और इसको छोड़ करके जो दूसरा है वो सारे का सारा अनर्थ है, वो मुमुक्षु के किसी काम का नहीं है। क्योंकि भगवान के वचन क्या है? संवर प्रधान। आश्रव का आश्रव को छोड़ो, संवर को अपनाओ। पूर्व के बंधे हुए कर्मों को काटना है तो 12 प्रकार की तपस्या करो, उसे आपके कर्मों की निर्जरा होगी, आत्मा निर्मल होगी, वह यही तो मोक्ष मार्ग है। जिसको समझने में सारी उम्र चली जाती है फिर भी समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता वाला? क्योंकि हमारी दिमाग की आंखों पर पर्दे पड़े। अब जब तक ये नहीं उखड़ेंगे तो कैसे होगा? जैसे आंखों का ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ऑपरेशन करता है, तो हमारे को अपने दिमाग का ऑपरेशन कराना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की वाणी का अंजन आंखों में आंजना होगा। उससे क्या होगा? हमारी आंखों के पर्दे और दूर होंगे। फिर उसके बाद जो आएगा, हाँ अब सत्य की प्राप्ति होगी और उसके बाद आत्मा को संतोष होगा। अब इस मार्ग पर चलना है, चलेंगे तो मंजिल आएगी, नहीं तो आने वाली नहीं। तो बात चल रही है सच्चे सत्य। सत्य क्या है? निर्ग्रंथ प्रवचन जो उसमें बताया गया है वो सत्य है। अब कई बार आप लोग सुनते हैं, प्रसंगानुसार सुनाते हैं। भगवान का एक सिद्धांत है, चल माने चलिए, कड़ माने कड़े, निजरिज माने निजिन्ने। जब भगवती सूत्र का जो देखा जाए ना, मंगलाचरण के बाद प्रारंभ होता है, तो ये प्रश्न श्री गौतम स्वामी जी ने भगवान से पूछे हैं और भगवान ने उनका उत्तर दिया। कहते चल माने चलिए, जो चल रहा है उसको क्या कहना? चलित, चला हुआ कहना। कहते तो कैसे कहा जाए? कहते समय बड़ा सूक्ष्म है, जितना चला है उतना उसने मार्ग क्रॉस कर लिया, जितना नहीं चला है वो अभी नहीं किया। तो हमारी जो भाषा है इसको पढ़ करके सुन करके
पहले तो स्वीकार कर लिया था जब माली संसारी दृष्टि से भगवान का क्या था, दामाद थे। लेकिन जब विचारों की बात आती है तो ससुर दिमाग की बात थोड़ी है, वहाँ तो माँ बाप से भी क्या हो जाते हैं। जब विचारों में भेद आता है तो पति पत्नी भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, लोक लज्जा के कारण से एक चार दीवारी में रह रहे हैं, लेकिन एक का मुंह पूरब की ओर है तो दूसरे का मुंह, बस बच्चे हैं इसलिए इकट्ठे रह रहे। बच्चे ना होते तो सब दूर हो गए होते। अब कहते हैं जब एक अपने शिष्यों के साथ उसने विहार करने की आज्ञा मांगी तो भगवान ने दी नहीं, क्योंकि वो सारा अनर्थ दिखाई दे रहा था। और जे भी जानते थे जो होना है, जे होना है, इसलिए मौन रहे। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा तो मौन रहे। कहते मौनम स्वीकृति लक्षण, मौन क्या है, हाँ कर दो, वंदना करके चले गए। श्रावस्ती नगरी में तकलीफ हो गई, होने के कारण से बड़ी बेचैनी हो गई। तो कहा जाता है, अपने शिष्यों को कहा कि मेरा आसन अंदर लगा दो। जब अंदर लगा रहे थे तो बेचैनी के कारण जल्दबाजी थी। कहते लगाया नहीं लगाया, कहते कि जाई नो करे, आसन किया जा रहा है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह सारी बीमारी भूल गई, इसी पर ध्यान केंद्रित हो गया। कहते भगवान ने कहा किज्जई को कड़े कहना, जे जब हुआ ही नहीं है तो उसको कैसे कड़े कहा जाए। अब सबको बुलाया, कहते भगवान की वाणी में ये सच नहीं है। क्या है, जे सच नहीं। तो दूसरे संत प्रतिवाद करने लगे, कहते नहीं, कहते मैं बता रहा हूं ना, कहते बता तो रहे लेकिन सच नहीं है। काफी लंबी चर्चा चली, तो जिनको अच्छे लगे वो तो उनके साथ रहे, जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी वो छोड़ करके भगवान के चरणों में आ गए। जब प्रिय दर्शना ने सुना तो लोकाचार्य, मेरे घर वाले का रास्ता वही मेरा रास्ता, वो भी क्या होगी साथ। तो कहते किसी समय कुमारशाला में रुकी थी, तो ढंक उस कुमार का नाम था। है किसी का नाम ढंक? पुराने जमाने में चल जाते थे। आजकल तो कई बार गूगल भी क्या हो जाता है, वो भी फेल हो जाता है। कितने नए नए नाम रखते हैं। पहले नाम के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता था जितना आचार के ऊपर, अच्छी बातों की ओर ध्यान होता। वो 12 व्रतधारी श्रावक उसकी कुम्हारशाला में साधवियां रुक गई। जब कथा का नंबर आया, कथा करने लगी, तो वही बात प्राय करके जिस समय जिस बात का मतभेद होता है, प्रवचन का केंद्र भी क्या होता है, वही होता है। और जब बोलने लगी और उसके समझ आया ये तो भगवान की वाणी से विपरीत बोल रही है, लेकिन मैं कैसे बोलूं भला, मैं तो अनपढ़ हूं, ज्यादा नहीं जानता, मेरे को तो बोलने नहीं देंगे। कहने लगे महाराज मैं तो, हम तो गंवार है, हमें नहीं इतना इन बातों सिद्धांतों का पता। कहते ये तो पढ़े लिखे वहां सुनाना, हमें तो कथा कहानियां सुना दो बस, यही बहुत है। कहते ठीक है। अब कुमार सोचता कोई टाइम आएगा ना तो निशाने पर पत्थर मारूंगा, ऐसे नहीं। तो एक समय कहते हैं वो कुमार आवे में से बर्तन निकाल रहा था, तो थोड़ी दूर वो पड़ रही थी। उन्हें क्या किया, एक अंगारा उठा के ना साधु की चद्दर पर गिर दिया जानबूझ के। जब कपड़ा जलने की स्मेल आने लगी देखा, कहते हैं श्रावक ये तूने क्या किया, मेरी चद्दर जला दी। जब उसने कहा चद्दर जला दी, कहते गुरनी जी थोड़ा सोच के बोलो, ये तो भगवान की वाणी है। क्या कहना, जलते हुए को जला कहना, चलते हुए को चला कहना, किए जाते हुए को किया कहना। तुम्हारी वाणी तो जो है कि जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उसको किया कहना जो झूठ है। इसलिए करो मिच्छामि दुक्कडम, क्योंकि अभी तो चद्दर का एक किनारा जला है, सारी थोड़ी जली है।
आप तो तब कह सकते हैं चद्दर जल गई अब सारी जल गई। और जिस समय दिमाग ठीक ठिकाने के ऊपर क्या हुआ, पत्थर पड़ गया, निशाना लग गया। कहते मिच्छामि दुक्कड़म, हम गलत थे, गलत समझा। सर्वज्ञ सर्वदर्शी के ऊपर एक अल्पज्ञ ने क्या किया, आक्षेप किया। अधिकार है मेरी आत्मा को, पति के मोह में पड़ करके कैसे मैं उलझ गई। भगवान के शासन को स्वीकार किया मन से, एक तो भगवान के पास जाकर मन से अभी कर लिया, फिर जमाली के पास आए, कहते अपनी धारणा बदलो, गलत है आपकी धारणा, सारी बात सुनाई। कहते मैं तो नहीं छोड़ू। कहते फिर मैं जा रही हूं। कहते चली जा। आगे वो भगवान के पास, और जमाली सारी उम्र उलझा रहा। प्रसन्न जमाली इस बीच में भगवान के पास आया था, कहने लगा भगवान, वंदना नहीं की, खड़ा रहा। कहने लगा भगवान आपके चेले कितने सदमस्त जाते, सदमस्त पढ़े आते, लेकिन मैं सदमस्त पढ़े गया था, लेकिन अब आया हूं क्या बन के, केवली बन के। क्योंकि केवली की भूल कौन निकालेगा, सदमस्त थोड़ा निकाले केवली में, मैं केवली बन गया हूं। तो भगवान तो जानते थे। श्री गौतम स्वामी बैठे थे, कहते जमाली तुम केवली हो गए, मेरी दो बातों का उत्तर दो। लोक शाश्वत है अशाश्वत, जीव शाश्वत है अशाश्वत। जाओ जो सुने तो जानते, पूछने वाले का भी तो पुण्य प्रताप होता है ना। कई बार और आपस में इतनी बातें करते हैं, जब कोई गुरु प्रश्न पूछता है तो एकदम चुप हो जाते हैं, कहते हम भूल गए, ध्यान में नहीं आ रहा। अब जब नहीं उत्तर आया, फिर भगवान ने कहा, कहते जमाली जैसा मैं उत्तर दे सकता हूं, मेरे साथ कितने संत हैं सदमस्त मेरी तरह उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को केवली नहीं कहते। जो लोक शाश्वत है, द्रव्य दृष्टि से पहले था, अब है और आगे रहेगा, लेकिन पर्याय की दृष्टि से शाश्वत नहीं है। क्योंकि अवसर्पणी काल के बाद उत्सर्पणी काल आता है, उत्सर्पणी काल के बाद अवसर्पणी काल आता है। जो पर्याय परिवर्तनशील है, इसलिए क्या है अशाश्वत है। जीव द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, पहले था अब है आगे रहेगा, लेकिन पर्याय दृष्टि से आज बच्चा है, कल को किशोर बनेगा, युवा होगा, प्रौढ़ होगा, वृद्ध होगा। इस मनुष्य भाव को छोड़ करके वो नरक में भी जा सकता है, त्रियंच गति में भी जा सकता है, मनुष्य भी बन सकता है, देव भी बन सकता है। आज स्त्री है, अगले जन्म में पुरुष भी बन सकता है, पुरुष है, अगले जन्म में स्त्री भी बन सकता है, नपुंसक भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसलिए जो जीव के ऊपर, द्रव्य के ऊपर बरतने वाली पर्याय क्या है, अशाश्वत है, अनित्य है। इसलिए जो लोक और जीव द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है और पर्याय दृष्टि से अशाश्वत, लेकिन उसका पाप का उदय ऐसा था, भगवान की बात उसके दिमाग में नहीं बैठी। देखो उत्तर देने वाले तीनों लोकों के अधिपति देवादिदेव अरिहंत परमात्मा, लेकिन सुनने वाले पर कोई असर नहीं हुआ। कहते योग्य पात्र होके जाएंगे तो उनका एक वचन भी अनंत फल देने वाला हमारे में परिणत हो जाएगा। यदि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, कितना बढ़िया से बढ़िया जहर के पात्र में दूध डालोगे, वो भी क्या बन जाएगा, जहर बन जाएगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करें, हे भगवान मेरी आत्मा में आपके धर्म को समझने की योग्यता आए, मेरा क्षोभन जागृत हो, एक एक वचन समझो, दिमाग में बैठ जाए, मेरी आत्मा उलझे ना। वो आत्मा धन्य है जो उलझती नहीं है, भगवान के मार्ग पर चलती है, अपनी आत्मा का कल्याण करती है। समय हो गया, बाकी कल जैसे समय।